वेलकम टू ब्लेजर डेवलपमेंट सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन लेआउट। मेन लेआउट क्या होती है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। मेन लेआउट बेसिकली एक टेम्पलेट होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं ब्लेजर कंपोनेंट पे। और इस टेम्पलेट में हमारे पास कॉमन एचटीएमएल होती है या कॉमन डिज़ाइन होता है। जैसे कि अगर आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें एक हेडर है, फुटर है और दरम्यान में उसका कंटेंट है। इसी तरह 5 पेजेस अबाउट अस, कंटेंट अस, हर पेज पे हेडर, फुटर और दरम्यान में उसका कंटेंट। तो अब ऐसा नहीं होता कि जो हम हेडर और फुटर है वो हर पेज पे डिज़ाइन करते हैं, नहीं, हम उसको रखते हैं किसी कॉमन जगह पे जिसमें ब्लेजर में हमारे पास है मेन लेआउट। इसी तरह अगर आपने ASP.NET ट्रेजर पे काम किया है तो उसमें @layout.css HTML होती है, और अगर वेब फॉर्म पे काम किया है तो उसमें एक मास्टर लेआउट होती है। तो ये जो है हमारा कॉमन जो डिज़ाइन होता है, उसको उसका जो कोड होता है वो हमारे पास मेन लेआउट में होता है। अब एट दी बॉडी एक चीज़ है इसमें मेन लेआउट में, वो क्या करती है। अब देखें, फर्ज करें आपके पास अबाउट अस का पेज है, उसमें आपके पास हेडर है, दरमियान में उसका अबाउट अस का कंटेंट है और एंड पे फुटर है। तो जो दरमियान वाला कंटेंट है ना, वो ये जो एट द बॉडी टैग है इसमें रेंडर होता है। जो भी हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं मेन लेआउट में, तो जो दरमियान वाला कंटेंट है वो इस एट दी जहाँ पे भी एट द बॉडी रेट होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके रेंडर हो जाएगा। अभी अगर इसका आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जैसे ये हमारे पास एक पेज है, आप समझ लें कि मेन लेआउट का इसमें एक नैव मेन्यू है जिसमें सबसे ऊपर आपका मेन्यू होगा, उसमें कुछ मेन्यू होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इस तरह के मेन्यू होंगे, और एट द बॉडी होगा। जितना भी उस जो एक्चुअल पेज का कंटेंट होगा वो इस बॉडी में होगा। तो अभी जो है हम इसको जरा प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ये वो सेम प्रोजेक्ट है जो हम पिछली वीडियोस में यूज़ कर रहे हैं। अभी इसको ज़रा रन करके देखते हैं ये मेन लेआउट होती क्या है। अच्छा जी, ये देखें। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेज है। हम चाहते हैं कि उस पेज में हमारे पास हेडर हो सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हो साइड बार, और यहाँ पे हो फुटर। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं हेडर। इसको हम कह देते हैं साइड बार। जो साइड बार है ये बेसिकली एडमिन पेजेस में होती है। अगर वेबसाइट की बात करें तो उसमें नॉर्मली हेडर और फुटर ही होता है। तो ये हमारे पास आ गया फुटर। और ये जो सेक्शन है ये होता है जो उस पेज का मेन सेक्शन होता है, जो कि अगर अबाउट अस का पेज है तो उसका जो कंटेंट होगा वो इस पेज में होगा। इसको हम कह देते हैं मेन कंटेंट। मेन कंटेंट, और ये कहाँ पे होता है, इसको एट द बॉडी मीन्स एट द बॉडी हमारे पास सेंटर में होगा। ठीक है, एट द बॉडी जो है वो इस मेन कंटेंट को रेंडर करेगा। अब इस पेज में जो मेन कंटेंट है वो ये वाला कंटेंट है। मेन पेज पे ये वाला कंटेंट है। तो अगर हमने मेन लेआउट में अपना डिज़ाइन किया हुआ है तो इस जो इस कंटेंट पेज को इस जगह पे आना चाहिए। ठीक है। अभी वो हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं मेन लेआउट को। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन लेआउट होती कहाँ पे है। आप इधर आएंगे प्रोजेक्ट में, तो लेआउट में देखेंगे ये हमारे पास मेन लेआउट है। ठीक है, इसमें एट द बॉडी पड़ा है। फिलहाल इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है हमारे पास। तो इसमें एट द बॉडी है, जितना भी जो भी कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसको डिज़ाइन कैसे करना है। मेरे पास एक सिंपल डिज़ाइन है लैंडिंग पेज का। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। इसको मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ ये किस तरह का है। अच्छा जी, बेसिकली ये एक आप कह लेंगे एक लैंडिंग पेज है, जिसमें ये आपके पास हेडर है और ये आपके पास फुटर है। ठीक है। अब हाँ, मैं चाहता हूँ कि इसको हम अप्लाई करें अपने ब्लेजर प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे।
ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले ये हेडर है, इसको हमने कोलैप्स कर लिया, और ये फुटर है, इसको हमने कोलैप्स कर लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि हेडर और फुटर ये दो कॉमन चीज़ें हैं जो कि इस वेबसाइट में हमारे पास आनी आनी है हर पेज पे। तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रोजेक्ट में जाते हैं, और इस लेआउट वाले पेज में हम एक पेज अपना डिज़ाइन करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं जो कि होगा हेडर। ठीक है, हम इसको कह देते हैं हेडर, और हमें पता है कि दो कंपोनेंट होने होंगे, एक हेडर और एक फुटर। ठीक है, अब हेडर वाले पेज में हम इसका, ये जो हेडर वाला पेज है इसको कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली इसको पूरा कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और अब हमारे पास है फुटर, तो हम इसको कॉपी करते हैं फुटर को, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पीछे क्या बचा है हमारे पास, पीछे बचा है मेन कंटेंट का। बेसिकली ये रेंडर पेज है, तो जब भी हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो ये वाला सेक्शन जो है हमने शो करवाना है उसको। ठीक है, तो ये हमारा जो पेज कंटेंट है इसको हम कॉपी करते हैं, और इसको हम, अभी हमारी वेबसाइट का जो होम पेज है वो ये वाला है। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या रह गया हमारे पास, फुटर भी हो गया, और ये जो पेज कंटेंट है ये भी हमने पेस्ट कर लिया, हेडर भी कर लिया। अब रह गई है स्टाइल। ठीक है, अब इस स्टाइल को भी हम उठा लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे जो इसकी एप्लीकेशन की बाय डिफ़ॉल्ट CSS है, हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास हेडर भी है, फुटर भी है। आई थिंक ये फुटर की स्पेलिंग गलत है, इसके डबल ओ टी या, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना जो कंपोनेंट है हेडर वो अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ठीक ठीक है, और दरमियान में बॉडी आएगी। बॉडी मतलब दरमियान में जो हमारा ये वाला कोड है, ये वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, और फिर एंड पे फुटर आएगा। अच्छा जी, अब ये हमने कर लिया, मेन पेज भी डिज़ाइन कर लिया, मेन लेआउट पेज, और जो कंटेंट पेज है वो भी हमने डिज़ाइन कर लिया। अब इसको इसको चला के देखते हैं कि किस तरह का जो डिज़ाइन है वो हमारे पास आता है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास एक प्यारा सा पेज बन के आ गया, जो जैसा कि हमारे पास टेम्पलेट था, तो वो हमने इम्प्लीमेंट किया ब्लेज़र में विद विद मेन लेआउट। ठीक है, ये हमारे पास हेडर, और ये हमारे पास फुटर, और दरमियान में मेन कंटेंट। अच्छा, अब अगर हमने कहा कि जो मेन लेआउट हमारे पास एक टेम्पलेट होता है जो कि हम जो कंपोनेंट है उन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और कंपोनेंट हम बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक अबाउट अस का पेज है। लेट्स से वी कैन नेम इट अबाउट अस, और यहाँ पे हम इसको सिंपल रखते हैं, इसमें सिर्फ एक हेडिंग ही है।
अब इसमें आपके पास क्या इसका जो पेज बनेगा, जिसमें एक तो हेडर होगा सबसे ऊपर, और एक फुटर होगा, और दरमियान में ये वाला कंटेंट होगा। ठीक है, अबाउट अस वाला अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ करनी है, इसका हमने राउट बनाना है, ताकि इस राउट पे हम इस पेज को देख सकते हैं। तो वो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ उसको। यहाँ पे मैंने लिखना है पेज इज इक्वल टू स्लैश अबाउट अस। ठीक है, जब हम ब्राउज़र में अबाउट अस लिखेंगे स्लैश अबाउट अस, तब हमें ये वाला पेज ओपन होगा। चलिए अब चेक करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा मेन पेज है, और अब हम ओपन करते हैं अपना अबाउट अस का पेज। ये देखें, ये हमारा अबाउट अस का पेज है, जिसमें एक हेडर है और एक ये फुटर है। अब आप एक्चुअल अगर अबाउट अस का पेज देखें तो उसमें सिर्फ ये चीज़ पड़ी है अबाउट अस वाले पेज में। ठीक है, ये पेज, ये चीज़। लेकिन उसमें अबाउट अस में ना हेडर का कोड है ना फुटर का कोड है। वो कहाँ से आ रहा है? वो मेन लेआउट से आ रहा है, क्योंकि हमने मेन लेआउट अप्लाई की हुई है इसके ऊपर। और ये जो अबाउट अस वाला ये जो कंटेंट पेज है पूरे का पूरा, इस पेज का जो कंटेंट है वो इस बॉडी में आके, जब ये हमारे पास पेज ओपन होता है रन टाइम पे, ये पूरे का पूरा जो कोड है वो यहाँ पे आके रेंडर होता है। तो ये है बेसिकली कंसेप्ट मेन लेआउट का। ठीक है, इसमें हमने राउटिंग यूज़ की है, जैसे कि पेज एट द रेट अबाउट अस। जब भी हमने किसी पेज को कोई राउट देना है कि इस नेम, जब हम ब्राउज़र में ये नेम डालें या ये नेम एंटर करें तो उस नेम के अगेंस्ट ये वाला पेज ओपन हो, तो उसको कहते हैं राउटिंग। और अच्छा, जैसे कि अब इस पेज को हमने लिंक करना है अपने हेडर पे। हेडर में हमारे पास यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं एक अबाउट अस का मेन्यू। हेडर में जाते हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं इसको होम हमारा है, और होम पेज का यूआरएल होगा एट द रेट। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे एट द रेट हमने डिफाइन किया हुआ है, सॉरी, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश हमने डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे होगी फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे हम कह देते हैं अबाउट अस। और दूसरा है हमारे पास कंटेंट। और अब अबाउट अस का हमारे पास यूआरएल क्या है? वो है स्लैश अबाउट डैश एस, क्योंकि वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। आप जो भी मेंशन करेंगे वो आपको यहाँ पे सेम मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा जी, कंटेंट का भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो कॉन्टेक्ट का भी बना ही लेते हैं साथ ही। पेजेस में आएंगे यहाँ पे रेजर कंपोनेंट कॉन्टेक्ट। ठीक है, और इसको आप निकाल दो यहाँ से। यहाँ पे इसको राउट देंगे, वो कैसे? पेज डैश कॉन्टैक्ट अस कह दें। ठीक है, और यहाँ पे हेडर में आके आप इसको लिंक करेंगे। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास होम पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टैक्ट का पेज। ठीक है, इसको डिज़ाइन अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है हम डिज़ाइनिंग को नहीं देख रहे, हम जो है ब्लेज़र किस तरह हम उसमें एप्लीकेशन बनती है उसको वो देख रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ है कि ये तो सिंपल जो हम एच टी एम एल में ये टैग यूज़ करते हैं वो है। अब ब्लेज़र का एक अपना टैग है जिसे हम कहते हैं नेवलिंग। वो सेम काम करता है
nav लिंक, ठीक है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड ये बनाता है ये टैग ही है, बट ये ब्लेजर का अपना टैग है जिसे हम कहते हैं हेल्पर टैग्स। ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं तो ये सेम ही आउटपुट होगी इसकी भी। ठीक है जी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और सेम पेज। चलें, इस वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने देखा है कि मेन लेआउट को हम किस तरह यूज़ करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इसका लिंक दें जो कि डॉट नेट को सीखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम मज़ीद जो ASP डॉट नेट के फ्रेमवर्क है उनकी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।